जय सच्चिदानंद। आप सबके अंदर विराजमान परमात्मा को अत्यंत भक्ति पूर्वक अभेद भाव से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। पति पत्नी के प्यारे रिश्ते में कभी कभी किटकिट बहुत देखे जाती है। खास तौर पर खाने पे बहुत खिटपिट होती है। पति अगर खाने का शौकीन है और पत्नी यदि खाना बनाने में जरा कच्ची हो तो खिटपिट रोज होती है। सुबह में नाश्ते से शुरू होता है तो रात को सोते तक सफर में छोटी छोटी सी बातों में भी पति इतना उसकी गलतियां निकालता है। दाल में नमक कम है और इसमें मिर्च ज्यादा डाल दी है, सब्जी में रोटी तो बहुत ही चमड़े जैसी बनाई है, टूटती नहीं है, चावल तो एकदम कच्चा है। हर कोई बात में वो कुछ न कुछ तो गलती निकालता ही है पति। जो पति खाने में बहुत परफेक्शन वाला है उसकी पत्नी का मरा हो गया है। बेचारी को मर जाना हो, रोज खाते समय उसको टेंशन 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 रहता है। अभी कुछ बम्बार्डिंग करेगा, अभी कुछ बम्बार्डिंग करेगा, ऐसा उसको हमेशा डर लगता है। फिर क्या होता है, इस साइकोलॉजी उसकी ऐसी डिस्टर्ब हो जाती है कि जब खाना बनाने जाती है पत्नी तो उसको हमेशा अंदर डर लग रहता है कि मेरे से अच्छा हो गया ना होगा, कुछ गलती हो जाएगी, कुछ कम ज्यादा हो जाएगा तो पति है तो बहुत गुस्सा में आ जाएगा, उसको खाना नहीं भाएगा तो क्या कहेगा, थाली फेंकेगा, गालियां देगा। ऐसा उसको खाना बनाते समय दिल में डर ही रहता है। बोलो अब ये डर का साम्राज्य अपने दिल पे छा गया तो प्रेम का साम्राज्य कहाँ रहेगा। सो प्रेम से वो नहीं बना सकेगी, दिल से नहीं बना सकेगी, तो खाने में भी कुछ बरकत नहीं आएगी। वो कितना भी अच्छा करने जाएगी ना, फिर भी वो अंदर भय है ना पति का कि कुछ बोलेगा, उसका अच्छा होगा या नहीं होगा, अच्छा होगा या नहीं होगा। वो सहज नहीं रहती। नहीं तो स्त्रियां बहुत सहज सहज होके ही खाना बनाती है। एक और वो गाना गाती है या किसी के बात करती है या टीवी देखती है, दूसरी और वो रोटी बनाती है, सब्जी काटती है, सब कुछ करती है। वो दोनों चीज अलग 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 है। मैकेनिकल है खाना बनाना तो ये कर सकती है और अंदर वो अच्छा भाव भाव से बनाए तो जरूर अच्छी होगी। क्यों अच्छी नहीं होगी? सब्जी या दाल या सब कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन वो भय बहुत है और ये भय पति ही डालते हैं उसके दिमाग में। जब जरा सा खाना अच्छा नहीं हुआ तो यूं थाली उठा के फेंकता है। हमारे आते एक चाचा बहुत बड़ी उम्र के हैं, सारी जिंदगी जवानी में उन्होंने क्या किया तो खाने के लिए बहुत किटकिट की। हर तीसरे दिन खाना अच्छा नहीं बोल के वो यूं थाली फेंकते थे। उनके घर में गए तो डाइनिंग रूम और सिटिंग रूम में दीवार पे तो हो टेक्निकलर सब डिजाइनर, दाल के चीटे, कड़ी के चीटे, सब्जी के, हल्दी के, मिर्ची के चीटे ही चीटे। तो उनके उनके घर में गए तो ये सब डिजाइन ही डिजाइन दिखेगी। हर तीसरे दिन उनको खाने में कुछ तो भी प्रॉब्लम आ जाता है, ये अच्छा नहीं वो अच्छा नहीं करके ये फेंकते थे। अभी नतीजा क्या हुआ कि जैसी जैसी उनकी उम्र बढ़ती गई, ये सब अब उसकी पत्नी ने अंदर मन में सप्रेस करके रखा। कुछ बोलने जाती तो एक ठोक देते थे, चुप, मेरे सामने बोलती है, तो सब उसने अपने दिल में दबा दबा के रखा। नतीजा ये आया कि जब ये चाचा ने रिटायर हो गए तो सब कंट्रोल आ गया पत्नी के हाथ में, पैसे का, घर का, सब का। फिर वो सब उखाड़ उखाड़ के देती थी वापस, गिन गिन के वसूल करती थी। मुझे आपने ऐसा सुनाया, वैसा सुनाया, यूं करते थे, अभी जाओ कुछ नहीं मिलेगा। वो जरा सा देर से आए तो अब खास खाना नहीं मिलेगा, और कहीं और खा के आए और बताया नहीं आगे से तो कहेगी कि आप आज से आपका शाम का खाना बंद, आप अब क्यों मेरे को बताया नहीं, मैं बनाऊंगी नहीं। ऐसे फिर वो वसूल करने लगी। अभी
फिर क्या करते हैं चाचा, बिस्किट के पैकेट लेके आते हैं और अपने 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 कमरे में, कबर्ड में छुपा के रखते हैं। तो पत्नी भी कुछ कम नहीं है, वो भी जब ये आगे पीछे बाहर कहीं गए होते हैं तो जाती है, सारा खोल देती है, सारा कबाड़ खोल दे के सब निकालती है बाहर और ढूंढ निकालती है क्या क्या खाने की चीजें रखी है। और हम लोग चुपके से सारी खाने की चीजें लेके चली जाती है। तो बेचारे चाचा फिर भी वैसे के वैसे, भूखे के भूखे। ये सब पहले जो दिया था ये सब रिटर्न विथ थैंक्स हो रहा है। ऐसे बहुत सारे पति। हमारे यहाँ एक यंग कपल आता है। एक बार मैंने उससे ऐसा ही पूछ लिया, पति पत्नी दोनों बैठे थे, तो पति को पूछा, तुम्हारे दोनों के बीच में कभी कोई किटकिट होती है क्या? तो पति बोलने लगा, रोज होती है। हमने पूछा, यूं हर रोज होती है, काहे के लिए? तो कहने लगा, वो खाने के समय सुबह में ही शुरू हो जाता है। मेरी नौकरी ऐसी है कि 9 बजे मुझे खा के निकलना पड़ता है। जो जल्दी जल्दी बनाती है, और जब टेबल पे आता है ना तो थाली देख के ही मेरा दिमाग आउट हो जाता है। हर रोज मैं उसको कहता हूं कि जब तू मेरी थाली परोस के लाए तो दाल की कटोरी राइट साइड में रखना, दाएं बाएं नहीं। और वो हमेशा दाएं लेफ्ट में ही रख के लाती थी। रोज उसको ये कहता था, फिर भी रोज वही दाएं ही लाती थी। तो इससे मेरा दिमाग आउट हो जाता था और हमेशा उसको साथ। फिर बाकी का जो भी कुछ खाना अच्छा बनाती थी, कुछ भी करती, फिर मेरा दिमाग आउट होने से मुझे खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता था। फिर मुंह बिगाड़ के बड़बड़ करते मैं कुछ खा लेता था, आधा खाता था, आधा छोड़ देता था। और पत्नी भी, वो भी कहती थी, इतना क्या है आपको, थोड़ा सा अपने हाथ से दाएं से बाएं ला के रख दो ना, अपने हाथ से अपने खुद ही, क्यों यूं उल्टा सुल्टा करने को नहीं आता है क्या आपको? इतना क्या बड़ा करते हो? यूं ही बस छोटी सी बात में इतना बड़ा क्यों मोल लेते हो झगड़ा? फिर भी रोज एक का यही, रोज एक का यही, कटोरी कहीं कोई एक भी दिन उसने अच्छी तरह से नहीं रखी। दाएं रखती ही नहीं थी, बाएं ही रखती थी। तो फिर हमने उसको बताया, पति को, कि इतना लंबा करता है, उसके बजाय थोड़ा सा जरा सी थाली को यूं घुमा दे, 180 डिग्री घुमा दे, तो तेरी दाल की कटोरी बाएं में से दाएं में ऑटोमेटिक आ ही जाएगी। तुझे इतना ज्यादा बोलना, इतना लंबा करना, दिमाग आउट करना, खाना आधा खाना नहीं खाना, पत्नी का सारा दिन बेचारी का खराब जाना। तो इतना सारा लंबा करने के बजाय थोड़ी सी थाली ही जरा घुमा दे, यूं कर दे, तो कटोरी तो अपो आप ऑटोमेटिक बाएं से दाएं आ जाएगी। और कुछ बोलने का बंद कर दे, चुपचाप इतना कर। फिर हमारी बात इतना मान, ऐसा हमने उसको बताया। तो पति मान गया कि चलो निरुमा कहती है तो जरूर मैं अब ऐसा कल से ऐसा करूंगा। घर जाके दूसरे दिन से उसने कुछ कहना बंद कर दिया, और आप चुपचाप अपने आप, वो 1-2 बार उसने अपनी कटोरी ठीक से कर ली। 2 दिन के बाद तो आपो आप कटोरी ठीक जगह पे आने लगी, दाएं। 2 महीने के बाद वो दोनों हस्बैंड वाइफ हमारे पास आए। हमने पूछा क्या बात है, आज दोनों के दोनों साथ में आए हैं और बहुत ही खुशहाल है, इतनी चेहरे पे रौनक कैसे है? तो फिर वो कहने लगे कि जिस दिन से आपने कहा उस दिन से मैंने मेरी पत्नी को कुछ भी कहना बंद कर दिया, और अपने हाथ से मैं कटोरी ठीक जगह पे दाएं पर रख देता था।
आपो आप दूसरे दिन से कटोरी ठीक ही जगह पे आने लगी। बोलो कितना आसान हो गया। इतनी आसान चीज थी, मेरे दिमाग में नहीं आती थी, और इतने 4 साल से ये चल रहा था सिलसिला हमारा दाल की कटोरी का। और न मेरे जीवन में शांति थी, न उसको भी शांति थी। यानी क्या है खाना ये धर्म है, और झगड़ा करने से बंधन होता है कर्म का। अपने थाली में जो आया वो खा लेना, यही हमारा धर्म है। और फिर किट किट करना, बड़बड़ करना, ये तो कर्म बनता है। कौन ऐसा सिखाता है? छोटी सी बात है लेकिन उसको कितना बड़ा ले लेते हैं। एक चाचा हमारे पास आते हैं, वो दादाजी के जमाने से आते हैं, और वो एक बार दादाजी को आके कहने लगे, दादाजी 40 साल से मैं मेरी पत्नी को रोज खाने पर कहता हूँ कि तेरी दाल हमेशा बहुत मीठी होती है, उसमें बहुत गुड़ डालती है, मुझे तो बहुत अच्छी दाल चाहिए। तो कहने लगी कि आपको तो ऐसा ही लगता है, मैं कितना भी अच्छा बनाती हूँ तो आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। रोज ये टिक 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 चलती थी। तो फिर दादाजी ने बताया, रोज इतनी किटकिट करते हो, उससे कहने का बंद कर दो ना। तो कहने लगा, बिल्कुल बंद करूंगा तो और कैसा भी लाके रख देगी, यहाँ तक कि कल खाना भी ना नहीं खिलाएगी मुझे, मैं कहने का बंद कर दूंगा। तो दादाजी का ऐसा मत सोचो, उसे भी तो खुद को खाना है, बनाएगी तो जरूर। आप 40 साल के अपनी पत्नी को हर रोज दाल के बारे में कहते, तू ठीक से गुड़ नहीं डालती है, अच्छा नहीं करती है, तो ऐसा करो। आप अब कहना ही बंद कर दो। 40 साल तक आप कहते, फिर भी आपकी बात नहीं वो सुनती, उस आपके बात का कोई परिणाम नहीं आता है, तो ये बात आपको कहने से क्या फायदा? अपने आप ही समझेगी, समझने दो उसको। फिर चाचा बोलने लगे, ठीक है दादाजी आप बता रहे तो मैं कल से ऐसा ही करूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, जो आया सो चुपचाप खा लूंगा। 15 दिन के बाद दादाजी के पास वो चाचा आए और कहने लगे, दादाजी मेरे जीवन में तो चमत्कार हो गया। 40 साल से मैं जो कहता था वो नहीं सुनती थी, और जैसे मैंने कहने का बंद किया, दूसरे दिन से मुझे जैसे टेस्ट की चाहती थी वैसी ही दाल आने लगी। आप वहां पर लगे, कितनी बड़ी बात है। तो इतने सारे आपको उदाहरण देते हैं, तो आप भी खुद सोचिए कि इतना खाने पे किट किट करने से क्या फायदा। जो भी आया हो प्रेम से खा लो, और नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। पत्नी रूठ जाएगी तो ये भी नहीं मिलेगी, दाल भी नहीं मिलेगी। क्योंकि पत्नी जानबूझकर तो खाना बिगाड़ के अपने पति को या अपने बच्चों को खाना नहीं खिलाती है, वो अच्छे भाव से ही बनाती है, अपने पति को अपने बच्चों को प्रेम से बना के खिलाती है। लेकिन कुदरत का कानून क्या है? अपनी थाली में जो भी कुछ खाने का आता है वो हमारे ही हिसाब से आता है, बनाने वाले के हिसाब से नहीं। बनाने वाला तो दिल से भाव से भी बनाता है, लेकिन हमारा हिसाब जो है वही हिसाब से आता है। ये बहुत सूक्ष्म साइंस है, परमाणु का साइंस है। हमारा शरीर परमाणुओं का बना हुआ है, उसमें अलग अलग तरह के परमाणु हैं। हमारे खाने में 6 प्रकार के रस होते हैं, खट्टा, तीखा, खारा, कटु, मीठा, तुरट, ये सब प्रकार के जो 6 प्रकार के रस हैं, वो 6 रस हमारे शरीर में 6 रसों की डिमांड होती है, और उस हिसाब से हमारे थाली में खाने का आता है। आज अंदर से जिसके इंडेंट आई, वो हिसाब से आपकी थाली में खाने का आएगा। आपकी अंदर से परमाणु की डिमांड आई,
इंडेंट आया मीठी चीज का, तो आपकी थाली में लड्डू आ जाएंगे, आपने सोचा भी नहीं होगा फिर भी आ जाएंगे। आपको कटु चीज का डिमांड आया, इंडेंट आया, तो थाली में करेला का शाक आ जाएगा। आपको बिल्कुल करेला अच्छा नहीं लगता है, फिर भी वो सब्जी आ ही जाएगी आपकी थाली में। आप फिर बुमा बुम करेंगे, अरे मेरे को करेले काय को देती है, करेला मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं, क्या तो बनाती है। तो वो कहती कभी बनाती नहीं, आज इतने अच्छे करेले दिखे और मुझे इतने भाते हैं कि ना पूछो। कभी मेरे लिए तो मैं बनाऊं या नहीं, हर समय आपकी मांग मैं पूरी करूं, कभी मेरी मांग तो नहीं पूरी हो सकेगी ये घर में। तो ये भी सोचना चाहिए ना, आपको करेले की सब्जी नहीं अच्छी लगती तो थोड़ी कम खाओ या मत खाओ, दाल और रोटी खा लो। लेकिन इतना हंगामा क्यों मचाते हो, सारा घर सर पे क्यों ले लेते हो। अपनी पत्नी को जरा प्यार से, अच्छा आज तुझे करेला भाता है ना तो तू खा, मैं भी थोड़ा सा खाऊंगा। एक दिन थोड़ा सा करेला गुड़ डाल के खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। तो ये तो सब हमारी कमजोरी है कि हम ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, ऐसा खाना है वैसा खाना है। यहाँ तक ही सब स्वाद है, फिर यहाँ से नीचे उतरने के बाद देखो ना कैसा स्वाद है, अच्छा लगता है कैसा है। अंदर तो सब गंदाई है, कचरा ही है। वो सोचो ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये प्रॉब्लम हम ही क्रिएट करते हैं। ना समझ लोग बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और जो समझदार है वो प्रॉब्लम को हल कर देते हैं। एक भी मुश्किल अपने जीवन में नहीं रखते हैं, सारी हल कर देते हैं। क्यों? उस समझदार है। सच्चा समझदार इसको कहा जाता है। ये तो क्या कहे, तुझे खाना बनाने आता नहीं है, तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं, तू ऐसी, तू अनपढ़ है, अनगढ़ है, तो फिर वो भी मन में पक्का गांठ बांधेगी। ठीक है, अभी मेरा दाव आने दो, मैं भी छोड़ूंगी नहीं। यानी ये अटैक किया पति ने, तो पत्नी ने फिर कोल्ड वॉर शुरू कर दिया। रशिया और अमेरिका के जैसा कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है। तो फिर वो भी दांव की राह देखती है, और जब उसका चांस आता है, जब कभी पति देव बिजनेस में कुछ लॉस करके आते हैं, लॉस पे आएगा या नहीं आएगा, एवरी टाइम थोड़ी प्रॉफिट होगा। तो जब बिजनेस में लॉस लेके आए, नुकसानी करके आए, तो पत्नी फौरन टूट पड़ेगी। मुझे अनपढ़ कहते थे, मुझे अनगढ़ कहते थे, आपने क्या किया, आप भी तो कहाँ अच्छी तरह से धंधा करते हो, आपको कहाँ आता है धंधा करने को, ये सब नुकसानी करके आए, अभी कहाँ से पूरा करेगी। इस तरह से एक दूसरे के दाव पेच में ही चलता रहता है। वो इस एक दूसरे की गलतियां ढूंढते रहते हैं, और फिर इस हिसाब से एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, आक्षेप करते हैं, और जीवन में शांति प्रेम नहीं रहता है। इस तरह से, अरे एक कपल आता है सालों से, कहने लगा कि हमारे शादी हुई तब से हस्बैंड वाइफ को कभी मिलजुल नहीं हुई, दोनों की बिल्कुल प्रकृति भिन्न, एक दूसरे को, एक एकदम हाइपर, एकदम स्लो, एक सुपीरियरिटी वाला, दूसरा इंफीरियरिटी वाला। लघुता ग्रंथि और गुरुता ग्रंथि यही कॉन्फ्लिक्ट कराती है। तो पति हमेशा खुद को था लघुता ग्रंथि वाला, लेकिन गुरुता बताते नहीं जाता था, हर बात में हर इसमें टांग लाता था, मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ समझता हूँ, घर में आपको किसी को कुछ नहीं समझता। तो छोटी छोटी बात में भी बहुत बड़ी किटकिट हो जाती थी, बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता था, सारी उम्र यही चलते रहता था। छोटी छोटी इवन खाने पीने की स्टाइल, उठने बैठने की स्टाइल, नहाने धोने की स्टाइल, ब्रश करने की एक हर छोटी छोटी बातों में भी पत्नी और पति के बीच में किटकिट हो जाती थी। वो पति सुबह में उठते ही बड़े जोर से, बड़े आवाज कर करके
गला साफ करता है, खा खा खा, तो पत्नी नींद में से उठ जाती है और बहुत चिल्लाती, आपको कुछ पड़ी है, मुझे सोने दो, इतने सुबह में उठ के ये क्या गला फाड़ फाड़ के कफ निकालते हो, कुछ आपको मेरी परवाह नहीं है, जरा सोचो तो सही, हमें सोने दो। रोज ये चलता है सिलसिला, और इतने सालों से पति को कभी ये नहीं होता है कि चलो एक दिन तो शांति से मैं बैठूं, कभी नहीं, वो रोज ये का यही करता है। और खाने के समय भी यही, वो दाल लेता है ना, यूं करके खाने जाता है तो खाते खाते वो चसक लेता है, बड़ा आवाज करता है, तो पत्नी बाजू में बैठते बहुत इरिटेट होती, उसको होता है कि अरे इसको मैनर्स नहीं है खाने की। और दाल लेता है, ऐसा लेता है कि ओ हो, टेबल पे कितनी जगह गिराता है, टेबल क्लॉथ खराब करता है, इतना ही नहीं अपना शर्ट भी गंदा करता है दाल वाला। पत्नी वहां भी चिढ़ती है, आपको खाने का भी नहीं आता है, एक दिन भी ऐसा नहीं है कि जिस दिन आपने एक एक बूंद भी खाना गिराया ना हो। इससे तो छोटे बच्चे अच्छी तरह से खाते हैं। फिर उसने कहा ऐसा करो, मैं आपको यहाँ कपड़ा बांध देती हूँ बावर्ची के जैसा, और फिर आप खाओ। तो इसका फिर लघुता ग्रंथि वाला फिर गुरुता ग्रंथि में आ जाता है, हाँ मुझे क्या खाने को नहीं आता है, मैं क्या छोटा बच्चा हूँ क्या, मैं बावर्ची हूँ। शुरू हो गई कोल्ड वार में से हॉट वार, बम्बार्डिंग खाने के लिए। एक बार तो ऐसा हुआ, हस्बैंड वाइफ को वो कुछ बहुत अच्छा मसाला ले आई थी चाय का, तो पति ने कहा कि मुझे मेरी चाय में वो मसाला डाल के क्यों बनाती नहीं है, इतने दिन से लाई है। तो कहते मैंने तो वो डीप फ्रिज में कहीं डाल दिया है, मेरे को मिल रहा नहीं। 2 बार 3 बार उसने बार बार कहा, पति ने मुझे वो चाय का मसाला क्यों नहीं डाल के देती। तो कहने लगी निकालने का रह जाता है, इतना सारा सब बाहर निकालो, फिर उसमें से ढूंढू, वापस फ्रिज को जमा करूँ, अच्छी तरह से रखूं, ये सब करने को मेरे को 2 घंटे लग जाएंगे, इतना टाइम मुझे कहाँ है, जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं करूंगी, मेरी फुर्सत से करूंगी। ऐसा करते करते बहुत बार हो गया, ऐसा 4-5 बार हो गया, वो मांग रहा है और ये नहीं निकाल रही है। तो एक दिन फिर पति ने उसको बहुत बड़ा टोना दे दिया, कहने लगे हाँ हाँ तू तो इतनी कंजूस है, तुझे तुझे तू दे ही नहीं सकती किसी को, तू सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, लेकिन तू मुझे नहीं देगी खाने को, बहुत कंजूस है, लोभी है। तो इसको इतना हर्ट हो गया, जल गई वो, ऐसा कहते मुझे, मैं कंजूस हूँ। धाड़ धाड़ उसने सब सारा फ्रीज निकाल, सब चीज निकाल के बाहर फेंकी, ले उठाओ, ले लो तो आपको जो चाहिए हो। अब फिर दोनों वो भी चिढ़ गया, उसने भी एक ठोक दी, इसने भी आमने सामने कोल्ड वॉर में से हॉट वार हो गया, वाक युद्ध में से का युद्ध शुरू हो गया, जोरदार। इतने सालों से दोनों ये कोल्ड वॉर करते करते, का युद्ध करते करते ये नतीजा आ गया कि पत्नी उस समय सब कुछ सह लेगी, चुप बैठ गई, और फिर उसने मन में ठानी कि अब इसके साथ कहीं भी कभी भी मैं नहीं जाऊंगी। ये कितना दिल की छोटी छोटी बात बड़ा बड़ा वॉर मोल लेती है, और जीवन में कितनी कटुता ला देती है। अरे थोड़ी सी बात, एक चीज के लिए अगर हम क्या मर जाते हैं, नहीं रही तो क्या क्या फर्क पड़ता है, लेकिन इतनी छोटी छोटी सी बात में इतना बड़ा स्वरूप कर देते हैं कि इससे बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है और जीवन विषमय हो जाता है। इसलिए सोचो सोचो, समझो समझो, ये विषमय जीवन को अमृतमय बनाने के लिए ही हम ये गला फाड़ फाड़ के कहते हैं कि समझो समझो, एडजस्टमेंट लो। पति पत्नी के बीच में एडजस्टमेंट नहीं ले पाओगे तो और कहाँ ले पाओगे। जय सच्चिदानंद।